था कि ओएमआर के रिगार्डिंग कि आपने इस ओएमआर में सही गोला भरा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत ही रेयरेस्ट चांस होते हैं कि किसी अभ्यर्थी ने गोला गलत भरा हो, उसे एस में भरना हो तो उसने आर में भर दिया है, उसे ए में भरना था तो उसने बी में भर दिया। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप किसी प्रतिष्ठित परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसी गलतियाँ आपसे नहीं होती हैं। हमारे भाई-बहन बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे आपके टोटल 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपके और 120 क्वेश्चन ये। तो आप क्या करिए, आप ओएमआर में जितना भी आपने गोला भरा है, उसकी जो कार्बन कॉपी है, उस कार्बन कॉपी को आप सँभाल के रखिए। सँभाल के मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने भी मित्र जो हिंदी और मैथ का एग्ज़ाम दिए थे, प्लीज़ उनसे कंसल्ट करिए कि आपके जीके जीएस में कितने मार्क्स आए थे। अगर वो कट ऑफ से ऑब्वियस सी बात है, कट ऑफ उन्होंने पार किया होगा तब तभी उनका वरिष्ठता सूची में मेंस के लिए नाम आया है। तो आप उनसे इस बात से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए कि जीके जीएस में उनके कितने सही थे। आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या आप उस जीके जीएस के स्कोर के पास हैं। उन्होंने भले 90 मार्क्स, 80 मार्क्स, कुछ लोगों के तो 75 पे भी सिलेक्शन हुआ है हिंदी में, ये जानकारी आपको भी होगी। तो इतने मार्क्स करने के बाद भी क्या उनके जीएस में कितने थे? जीएस में क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है कि उनके 20 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, 25 नंबर हैं, ऐसा कुछ है? तो आप उनसे पूछिए। और अगर ऐसा नहीं है, उनके सिर्फ़ 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन करके भी उनका सिलेक्शन हो गया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप भी इसी के आस-पास हैं, तो अपनी ओएमआर को सँभाल के रखें। 30 क्वेश्चन में आप भी एनालिसिस कर लें कि आपने कितना सही किया है। अगर आपके भी 30 में से 2 या 3 सही हो रहे हैं या 5 सही हो रहे हैं या मैक्सिमम 8 से 10 सही हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप बारीकी से गौर करिए और ये देखने की कोशिश करिए कि जीके जीएस में आप उनके पास हैं। अगर हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है अपनी ओएमआर शीट को अपने पास रख के ऑब्जेक्शन करने का। और ऑब्जेक्शन आप ऐसे मत करिए, ऑब्जेक्शन कभी भी आप आरटीआई के थ्रू मत करिए। ऑब्जेक्शन आप हमेशा करिए किस तरीके से? ऑब्जेक्शन आप करिए ईमेल के थ्रू। कभी भी अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे ईमेल के थ्रू, तो ईमेल से होता क्या है कि हो सकता है वो आपकी बातों को जवाब दे, लेकिन अगर आप आरटीआई लगा के करेंगे, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है, वो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद ही वो कट ऑफ जारी करेंगे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहेगी। और ये शायद जुलाई-अगस्त तक चला जाए। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप उस मोड में हैं। आप जुलाई-अगस्त में जाएँगे तो फिर क्या बात हो जाएगी? तो सम्माननीय आयोग से आप बातें भी अपने सम्माननीय तरीके से रखें और मैथ और हिंदी का परिणाम देखने के बाद आप सजग हो जाएँ और कोशिश करें आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने ओएमआर में 150 क्वेश्चन में जितने भी आपने फ़िल किए हैं, वो 150 के 150 क्वेश्चन का ओएमआर कॉपी आप सँभाल के रखें। हो सके तो उसका प्रिंट आउट भी आप अपने पास रख लें, क्योंकि भगवान ना करे आपकी ओरिजिनल कार्बन कॉपी खो जाए, तो आपके पास जो प्रिंट आउट हो, वो अगर आपके पास रहेगी तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है? आपको आई होप ये ओएमआर वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस वाले पोर्शन में साफ-साफ बताया गया है, जो सहायक अध्यापक महिला और पुरुष की यहाँ पर बात हो रही है। इस महिला-पुरुष में उन्होंने सिंपली ये चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो किस तरीके से होने वाली है। तो इस परीक्षा में उन्होंने बताया है कि प्रश्न पत्र 1 प्रश्नों की संख्या 150 से एक 150 होगी। 150 में 30 क्वेश्चन जीके जीएस के और मुख्य विषय के 120 क्वेश्चन, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और कुल समयावधि 2 घंटे की है। ठीक है? अब 300 प्रश्नों में से आपके कितने बन रहे हैं? अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हैं, तो आई होप आप लाइन में बने हुए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने जीके जीएस के लिए किसी भी तरीके से अलग से ये कहीं नहीं लिखा है। मैंने एक और नोटिफ़िकेशन आपको दिखाया, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको जीके जीएस में क्वालीफ़ाई होना है, ठीक है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 30 में से आपको समथिंग कुछ मार्क्स लेके आने हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो आयोग कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, इसी से लोगों में कन्फ्यूज़न है। और
जो बाकी अन्य बच्चे हैं, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है अपने किसी दोस्त से, यार से, मित्र से, जिनके भी हिंदी और मैथ के रिज़ल्ट आ चुके हैं। प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट करिए कि उनका जीके, जीएस में कितना मार्क्स आया हुआ है, और आप भी अगर उसके मार्क्स के आस-पास हैं, तो आप सँभल जाइए और अपने ओएमआर को अपने पास रखिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है आप लोग डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉर्मल रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे नॉर्मल रहने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी में जितनी भी सीटें हैं, उन सीटों के सापेक्ष अगर आपने अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, तो आपको आपकी कैटेगरी में सीट दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे पुरुषों की अगर मैं बात करूँ, इतनी सीटें यहाँ पर हैं आपके लिए। तो अगर आप कंसिस्टेंसी लगे हुए हैं, तो कम से कम आप अपनी कैटेगरी में सेफ़ हैं, राइट? मैंने पहले की वीडियो में बताया और मैं अभी बता रहा हूँ कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है? जो जहाँ पर है वही होगा। अपनी कैटेगरी में वो पास हो पा रहा है कि नहीं, अगर अपनी कैटेगरी में वो पास हो गया, तो फिर वो मेंस के लिए क्वालीफ़ाई कर जाएगा। और प्री के मार्क्स जो हैं वो मेंस में काउंट नहीं होंगे। मेंस आपकी एक अलग चीज़ है, मेंस में आपको लिखना है, वही आपके लिए फाइनल मार्क्स होगा, और जो प्री वाला है वो सिर्फ़ आपका क्वालीफाइंग नेचर है। महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर देख लें, वो भी इतनी सीटों में ही पास करेंगी और उनका भी परिणाम इतनी ही सीटों में आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा परिणाम आया है मैथ के लिए, वही परिणाम शायद कहीं न कहीं आपके लिए भी आ सकता है। सो बेटर ये होगा कि आप अपना जो ओएमआर है, उसे सँभाल के रखें। जब भी ज़रूरत हो, जिस दिन भी ज़रूरत हो, आप उसे ईमेल करें, और ईमेल करके अपने सम्माननीय शब्दों में अपने जवाब की उम्मीद करें। आरटीआई के चक्कर में न रहें, आप आरटीआई न डालें। क्योंकि आपने देखा कि मैथ का जो टोटल सीट था, वो आप देख सकते हो यहाँ पर भी टोटल पुरुष शाखा की बात करें और महिला शाखा की बात करें, तो ये लगभग 1093 के आसपास बैठता है, और उनकी सीटों की संख्या 17,000 के आसपास मेंस वाली होनी चाहिए थी, बट ये 2200 के आसपास बैठ गई। और 2200 के आसपास के आंकड़े में आप तो ये बात जानते ही हैं कि एक सीट के सापेक्ष लगभग ढाई गुना लोग जा रहे हैं मेल सीटें, और वो भी उसमें भी लोगों का पूरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग एक साथ रहें, एक साथ आवाज़ उठाएँ और अपनी बातों को सम्माननीय तरीके से रखें। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये बातें तो हमें पता होती है कि हमने अपना बेस्ट दिया है, इसीलिए हमारा सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कौन-सी गलतियाँ थीं जो हमने की और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? क्योंकि ऐसे ही गलतियों से आप सीखेंगे और अपने आगे आने वाले जीआईसी या और टीजीटी, पीजीटी के लिए आप क्या करेंगे? फ़ोकस करेंगे। लेकिन आपको आपकी गलतियाँ पता तो रहनी चाहिए। तो आप अपनी बातों को सम्मानीय तरीके से रखें, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिनों में आपके परिणाम जारी हो जाएँगे। यहाँ आपको परिणाम से पता चल गया होगा कि परिणाम आपका एक्सपेक्टेड है कि आज 12 तारीख है, 16 से 20 फ़ेब के बीच में आपके परिणाम आ जाएँगे। देखिए, अंतिम में आपसे जो आपका मेन ट्रेंडिंग सवाल है, आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? तो देखिएगा, 20 सितंबर को नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आपका 28/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था, और सबसे पहले एग्ज़ाम गणित और मैथ का हुआ था, तो उनके रिज़ल्ट तो आ चुके हैं। अब अगले कुछ दिनों में, ये कुछ दिन मतलब 2 से 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 2 से 3 दिनों में आपको साइंस, संस्कृत, होम साइंस और वाणिज्य, इन चारों का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इन चारों में भी आई विश कि पिछली बार की तरह कुछ ना हो, बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ, और जो कट ऑफ कैटेगरी को पार कर रहे हैं, कम से कम 60 और 52.5 ये अगर पार कर रहे हैं, तो उनमें उनका नाम आ जाए और वो सेलेक्ट हो जाएँ। और इसके बाद फिर आपका नंबर आता है, जो एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हुए थे, सामाजिक, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला और कृषि, और इसके बाद भी कुछ और भी सारे एग्ज़ाम्स थे। बट यहाँ पर जो अंग्रेजी विषय की अगर हम बात करें, तो अंग्रेजी विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम 20 से 25 फ़ेब आप मान के चलिए, 20 से 25 फ़ेब के आसपास आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा।
और आपके दिल की धड़कनें नॉर्मल हो जाएँगी। लेकिन इन सभी में जो बातें मैंने ऊपर आपसे कही हैं कि आप अपना ओएमआर सँभाल के रखें, आप ओएमआर का प्रिंट आउट ले लें और प्रिंट आउट लेने के बाद अपने दोस्तों से जो हिंदी और मैथ के साथ ही साथ जो आगे आने वाले जो रिज़ल्ट हैं, जिनमें आप देख सकते हैं साइंस, संस्कृत, होम साइंस और वाणिज्य, इनसे भी आप मिलाते रहिएगा, आपके जो भी मित्र होंगे कि आपका जीके जीएस में कितना हुआ और कितना सिलेक्शन हुआ। इससे आपको एक मदद मिलेगी और एक आइडिया मिलेगा कि क्या आप भी उनके आस-पास हैं? तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दिलासा मिलेगा, मन को तसल्ली मिलेगी क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको एक प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद करिए कि 5th के लास्ट तक आपको आपके सारे सब्जेक्ट के रिज़ल्ट देखने को मिल जाएँगे और आप सभी लोग मई तक मेंस लिखने के रडार में होंगे। आई होप आपको ये हमारी सूचना काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।